वेलकम बैक। हम बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए फिजिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे थे, ठीक है ना, जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर हम ये क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं ना तो अच्छे नंबर्स मिल जाएंगे हमें, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। क्वेश्चन फिफ्थ में दिया हुआ है, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द कंपाउंड पेंडुलम। कंपाउंड पेंडुलम पर एक छोटा सा नोट्स लिखिए, ठीक है। तो चलिए लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बीएससी में पूछा जाता है ना। चलिए, ए कंपाउंड पेंडुलम इज ए रिजिड बॉडी विच ऑक्सीलेट फ्रीली इन ए वर्टिकल प्लेन अबाउट हॉरिजेंटल एक्सिस पासिंग थ्रू इट। तो कंपाउंड पेंडुलम क्या होता है, उसका डेफिनेशन सबसे पहले दिया हुआ है कि कंपाउंड पेंडुलम इज ए रिजिड बॉडी। कंपाउंड पेंडुलम एक रिजिड बॉडी होती है विच ऑक्सीलेट फ्रीली, जो कि फ्रीली ऑक्सीलेट करती है इन ए वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन मतलब इस तरीके से, ठीक है ना, इस तरीके से वो वर्टिकली होगी। वर्टिकल प्लेन में क्या करेगी, वो ऑक्सीलेट करेगी, ठीक है, ये वर्टिकल प्लेन। और ये उसके लिए हॉरिजेंटल प्लेन रहेगा, ठीक है। ये उसके लिए हॉरिजेंटल प्लेन है, ये उसके लिए वर्टिकल प्लेन है, ठीक है। तो यही कहा जा रहा है कि वर्टिकल प्लेन में वो क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी, ठीक है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस के चारों तरफ, ठीक है ना, हॉरिजेंटल एक्सिस के तरफ, ठीक है। ये हॉरिजेंटल एक्सिस हो गया, ये वर्टिकल एक्सिस हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Let us consider a vertical section of irregular rigid body oscillating about a horizontal axis through P। मान लेते हैं कि एक इरेगुलर बॉडी है जो P पॉइंट पर फिक्स कर दिया गया है और ये इसी के अबाउट क्या कर रही है, ऑक्सीलेटरी मोशन परफॉर्म कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हमने फिक्स कर दिया, इस बॉडी को क्या किया, ऑक्सीलेट किया। जब ऑक्सीलेट करेंगे तो ये अपने पोजीशन को चेंज करेगा, ठीक है ना। ये पहले इस तरीके से था, ये अपने पोजीशन को चेंज किया इस तरीके से। तो मैंने ये डॉटेड लाइन से बना के दिखाया है, अपने पोजीशन को चेंज किया। जब ये अपने इनिशियल पोजीशन पर था, जो कि मैंने यहाँ सॉलिड लाइन से बनाया है, तो जब इनिशियल पोजीशन पर होगा तो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा इस तरीके से, ठीक है ना, वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। और जब वर्टिकली डाउन होगा तो mg कहाँ लगेगा, यहाँ वर्टिकली डाउनवर्ड mg लगेगा, ठीक है। लेकिन जैसे ही ये अपने पोजीशन से इसको डिस्प्लेस करेंगे थीटा एंगल से, तो अब ये mg यहाँ एक्ट करेगा और सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसकी यहाँ आ जाएगी, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अभी समझ में आ जाएगा आपको। दिया है कि P इज अ पॉइंट ऑफ सस्पेंशन। P क्या है, P वह पॉइंट है जहाँ से हमने उसको सस्पेंड किया हुआ है, ठीक है, इन इक्विलिब्रियम पोजीशन। G सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी। G क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, ठीक है। G डैश नेक्स्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जब ये डिस्प्लेस हो जाएगा अपने जगह से तब, ठीक है ना। तो वही लिखा है कि इन इक्विलिब्रियम पोजीशन G द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द बॉडी इज वर्टिकली बिलो द P, ठीक है ना, वर्टिकली बिलो द P रहेगा, यानी P के जस्ट नीचे रहेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी के, ठीक है ना, क्या ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक। अब कह रहा है कि लेट पी जी इक्वल टू यल। मान लेते हैं कि लेंथ P से G तक का लेंथ कितना है, यल है, ठीक है। एंड यम बी द मास ऑफ द बॉडी, और यम उसका मास हो जाएगा, ठीक है ना, विच इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन बाई एंगल थीटा, जो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन से थीटा एंगल तक डिस्प्लेस कर दिया गया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देन इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी टेक्स द पोजीशन G। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, G डैश पोजीशन ले लेगा, ठीक है ना, G डैश पोजीशन ले लेगा। पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी G था, अब क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी G डैश पोजीशन मान लेते हैं जब उसे ऑक्सीलेट करा देंगे तब, ठीक है। Then its center of gravity takes the position G dash. Now the required restoring couple for bringing the displaced body to the position of equilibrium is। तो कहा जा रहा है कि वो फोर्स जो उस बॉडी को वापस उसके इक्विलिब्रियम पोजीशन पर लाएगा उसको हम कुछ इस तरीके से लिखते हैं, क्या है, तो टाउ इज इक्वल टू माइनस mg इंटू जी डैश, ठीक है ना। जी डैश की वैल्यू क्या है यहाँ पर, L साइन थीटा है, ठीक है ना। ये देख रहे हैं ना, G से G डैश की वैल्यू क्या है, L साइन थीटा है, ठीक है। तो वही वैल्यू मैंने यहाँ लिखा, G डैश की जगह पर क्या लिखा, L साइन थीटा, ठीक है। फॉर स्मॉल ऑक्सीलेशन साइन थीटा नियरली इक्वल्स टू थीटा। एक छोटे से ऑक्सीलेशन के लिए साइन थीटा की वैल्यू नॉर्मली थीटा हम ले लेते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे टाउ की वैल्यू क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू माइनस mg/L थीटा, ठीक है ना। ये बन जाएगा माइनस mg/L थीटा। अब ये माइनस साइन है, माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट करता है, माइनस साइन इज यूज्ड हियर सिंस द टॉर्क एक्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। चूंकि टॉर्क क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। यल क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में ये टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसीलिए नेगेटिव साइन लिखा गया है, ठीक है ना। Minus sign is used here since the torque act in the opposite direction to the displacement। चूंकि डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क एक्ट कर रहा है, इसीलिए यहाँ नेगेटिव साइन लिया गया है।
ठीक है, चलिए। द टॉर्क प्रोड्यूसेस एंगुलर एक्सीलरेशन d2 थीटा बाई dt स्क्वायर। अब ये जो टॉर्क है ना वो क्या करेगा, एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, कितना, d2 थीटा बाई dt स्क्वायर के बराबर एंगुलर एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। इफ I बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी अबाउट द हॉरिजेंटल एक्सिस P, अगर मान लिया जाए कि I मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस बॉडी का हॉरिजेंटल एक्सिस P के अलोंग, देन द टॉर्क इज ऑल्सो रिटन इन द फॉर्म, तब हम टॉर्क को इस फॉर्म में लिख सकते हैं। किस फॉर्म में लिख सकते हैं, तो टाउ इज इक्वल टू आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, ठीक ना, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1, अब इक्वेशन 1 से देखते हैं, ठीक है ना, ये रहा इक्वेशन 1, देख लीजिए एक बार, टाउ इज इक्वल टू माइनस mgl थीटा, ये इक्वेशन 1 से, ठीक है ना, इक्वेशन 1 से और इक्वेशन 2 से क्या मिलेगा, ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा आई d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, और ये दोनों वैल्यू बराबर हो जाएगा, टाउ की वैल्यू, ठीक है ना, टाउ की वैल्यू यही है, देखिए ये भी टाउ की वैल्यू है और ये भी टाउ की वैल्यू है, इसका मतलब दोनों एक दूसरे के बराबर होगा, तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये मिल जाएगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर, आई को उधर भेज के डिवाइड कर दिया, ठीक है, ये मिल जाएगा। अब यहाँ जानते हैं कि mgl बाई आई इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, mgl बाई आई को ओमेगा स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे। जब रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर थीटा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है d2 थीटा बाई dt स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, ठीक है ना। Here the acceleration is directly proportional to the angular displacement। हम देख रहे हैं कि ये जो एक्सीलरेशन है ना, ये जो एक्सीलरेशन है ये एंगल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना। कितना, जितना ज़्यादा एंगल से हम उसको डिस्प्लेस करेंगे ना, देखिए इस बॉडी को जितना ज़्यादा एंगल से डिस्प्लेस करेंगे उतना ही ज़्यादा एक्सीलरेशन इस बॉडी में प्रोड्यूस होगा, जो इसे इक्विलिब्रियम की तरफ खींच करके लाएगा, ठीक है ना, ठीक है, यही यहाँ रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक। d2 थीटा बाई dt स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस थीटा। Hence the motion of the simple the motion is simple harmonic and its time period is given by t is equal to 2 pi by omega is equal to 2 pi omega की वैल्यू हमने यहाँ रख दिया अंडर रूट आई बाई mgl, ठीक है। ये फाइनल एक्सप्रेशन रहा, ये एक्चुअली फाइनल एक्सप्रेशन था हमारे लिए, ठीक है ना। लेकिन अगर उसका टाइम पीरियड भी कभी निकालने के लिए बोल देगा तो हम इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट कर लेंगे, ठीक है। तो ये रहा इस क्वेश्चन का जवाब कि राइट ए शॉर्ट नोट इन अ कंपाउंड पेंडुलम, यानी कंपाउंड पेंडुलम पर ये एक शॉर्ट नोट था, ठीक है ना। चलिए अब मिलते हैं हम वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में।